कर्म को दे प्राथमिकता, परिश्रम से मिलेगी सफलता। अन्य राशियां स्वप्न देखती है तो मीन राशि स्वप्न जीती है। स्वप्न देखना मीन राशि की मुख्य शक्ति है। इस जून माह में उन स्वप्नों के अनुसार प्रत्यक्ष कृति करने का अवसर प्राप्त होगा। मन का सागर गहरा है और उस गहरे सागर में आपको एक अनमोल मोती मिलने वाला है। आप केवल स्वयं पर विश्वास रखें, क्योंकि आप मीन राशि के हैं। आप भावनाओं में बह जाते हैं, लेकिन सफलता अवश्य प्राप्त करते हैं। मीन राशि अर्थात कल्पना विलास, सर्जनशील, थोड़ी भावनाओं से भरी राशि है। कल्पनाओं को प्रत्यक्ष कृति के पंख मिलने पर भावनाओं को दिशा प्राप्त होती है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत करती हूँ। हम जून 2025 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज हम मीन राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस माह के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ। वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात है, हम विभिन्न दृष्टियों से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार आपके इस महीने के अनुभव अवश्य कमेंट करें। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। मीन राशि के स्वामी गुरुदेव चतुर्थ इस सुख स्थान में विराजमान है। राशि स्वामी जब चतुर्थ स्थान में विराजमान होते हैं तब आप अधिक विश्राम करना पसंद करते हैं, लेकिन जीवन में परिश्रम आवश्यक होते हैं। ये बात मुख्य रूप से ध्यान में लीजिए। इसके अलावा राशि में आपके लाभेश आए हैं। आर्थिक लाभ की दृष्टि से कार्यरत रहना, इस पद्धति से आपका व्यक्तित्व समृद्ध होने वाला है। इस काल का सदुपयोग करें। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो मीन राशि के लिए इस काल में धन प्राप्ति के योग निर्माण होने वाले हैं। खर्च भी होंगे। धन स्थान में तृतीयेश और अष्टमेश शुक्रदेव आए हैं, जिससे आपको धन प्राप्त होगा, साथ ही खर्च भी होगा। ये बात ध्यान में लीजिए। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो आप परिश्रम पूरी लगन के साथ करने वाले हैं, लेकिन आप बड़ा विचार करेंगे और प्रत्यक्ष रूप से कार्य नज़रअंदाज होगा। आप यात्रा भी करने वाले हैं। यात्रा में आप नए सपन देखेंगे। स्वप्न पूर्ति के लिए भाइयों के साथ वार्तालाप भी करेंगे, लेकिन प्रत्यक्ष कृति करना उतना ही महत्वपूर्ण रहेगा। सपनों के पूर्ति के लिए कृति आवश्यक होती है, ये बात ध्यान में लीजिए। वास्तु वाहन भूमि सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि राशि स्वामी चतुर्थ स्थान में विराजमान है, जो अत्यंत शुभ बात कही जा सकती है। आपके लिए वास्तु योग, वाहन योग निर्माण होने वाले हैं। किचन में आप कई बदलाव करेंगे। किचन में आपको जो फर्नीचर लेना था, किचन ट्रॉली बैठानी थी, उनका विचार करेंगे, या नए अलंकार, नए वस्त्र का भी विचार करेंगे। आप वाहन की सर्विसिंग भी करने वाले हैं, लेकिन वाहन अधिक गति से ना चलाएं। माताजी की बातें आपको कड़वी लगेगी, लेकिन वह आपके अच्छे के लिए बोलती है। उसमें भावना होती है, प्रेम होता है। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से ये काल शुभ कहा जा सकता है। पूरा उपयोग करें। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो विद्यार्थियों के लिए ये काल शुभ कहा जा सकता है। पढ़ाई में आप अधिक परिश्रम करने वाले हैं। परिश्रम के पेड़ को फल अवश्य लगते हैं। संतति के संदर्भ में आपको समाधान प्राप्त होगा। संतति की किसी सफलता से आपको आनंद प्राप्त होगा। विवाह इच्छुक वधूवरों के लिए प्रेम विवाह और आयोजित विवाह के योग निर्माण होने वाले हैं, इसलिए उस दृष्टि से अधिक प्रयास करें। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो आपके षष्ठ स्थान में केतुदेव विराजमान है, अर्थात स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक रहेगा। भरपूर पानी पीजिए। धूप अत्यंत तेज है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक रहेगा। षष्ठ स्थान में जब केतु ग्रह विराजमान होते हैं तब विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है। लिया हुआ कर्ज अनुशासन के साथ चुकाने की आप योजना बनाएंगे, लेकिन केवल योजना ना बनाए, उसे कार्यान्वित करें।
शत्रुओं की गतिविधियां शुरू रहेगी, लेकिन उन्हें नज़रअंदाज करें। उन्हें आपका भय लगता है, उसे बनाए रखें। विशेष बात है कि आप बुद्धि से कार्य करने वाले हैं, उससे आपको लाभ होगा। इस काल का पूरा उपयोग करें। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो आप कार्य को नज़रअंदाज कर सकते हैं या कार्य को टालने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उस कार्य को आप पूरा भी करेंगे। उससे आपको आनंद की प्राप्ति होगी। व्यवसाय में नए संपर्क बढ़ेंगे जो आपके लिए दीर्घकालीन लाभकारी रहेंगे। पार्टनरशिप में व्यवसाय करने की आपकी इच्छा होगी, लेकिन उससे पहले पूरी जानकारी प्राप्त करें। उचित योजना बनाएं, उसके बाद ही व्यवसाय का विचार करें, ये सलाह दी जाती है। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो भाग्य का सहयोग हमें अवश्य मिलता है, लेकिन उसके लिए कर्म करना आवश्यक होता है। ये बात मीन राशि के जातकों ने ध्यान में लेनी चाहिए। लाभेश राशि में आना, राशि स्वामी चतुर्थ इस केंद्र स्थान में विराजमान होना, ऐसे कई शुभ संकेत इस काल में आपके लिए निर्माण हुए हैं। साथ ही आपके भाग्येश मंगल देव षष्ठ इस उपचय और उनके पसंदीदा स्थान में जाने वाले हैं। वहाँ से उनकी दृष्टि भाग्य स्थान पर होगी, जिससे आपका भाग्य अधिक प्रबल होगा। इस प्रकार कई शुभ संकेतों से महीना भरा है, उनसे आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। समय का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो किसी भी प्रकार का भावनिक निवेश ना रखें। ये सलाह मीन राशि के जातकों को दी जाती है। कार्य के समय केवल कार्य करें, भावना के समय केवल भावना का विचार करें, क्योंकि ऑफिस में बैठकर यदि हम केवल कविता लिखते रहेंगे तो बॉस हमसे कहेगा अब बहुत हो गया, घर निकलो। इसीलिए काम के स्थान पर कर्तव्यों को अधिक ध्यान दें, यह आवश्यक है। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो मीन राशि के जातकों के लिए महीना इच्छा पूर्ति का रहेगा। कोई इच्छा जो आपको लग रही थी कि कभी पूरी हो नहीं सकती, वह अप्रत्याशित रूप से पूरी होने के योग निर्माण हुए हैं। आर्थिक लाभ अवश्य प्राप्त होगा, लेकिन उससे भी अधिक आत्मविश्वास में लाभ होने वाला है। इसलिए इस समय का सदुपयोग करें, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें। व्यय एवं प्रत्यक्ष गमन की दृष्टि से विचार करें तो आपके व्यय स्थान में राहु ग्रह विराजमान है। वह आपको एक स्थान पर स्थिर नहीं होने देना, लगातार यात्रा करवाता है। यात्रा पर खर्च होता है, कुछ अप्रत्याशित हॉस्पिटल के खर्च होंगे, कुछ विद्यार्थी नई पढ़ाई का प्रयास करेंगे, उसमें भी खर्च होगा। इसीलिए वैसी मानसिकता बना ले, आगे बढ़े। हर दिन हर किसी के लिए समान नहीं होता। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरे हैं। उस अनुसार महीने के कुछ दिन सभी के लिए शुभ तो कुछ अशुभ, तनाव तथा संघर्ष से भरे होते हैं। उस अवधि में हम कैसा व्यवहार करते हैं, इससे हमारी सफलता निर्धारित होती है। मीन जातकों के लिए 11, 20 और 29 दिन शुभ रहेंगे। प्रयास करें कि सबसे आवश्यक कर्मों को पूरा किया जाए। 9, 18 और 26 दिन अशुभ रहेंगे, तो हो सकता है इन दिनों संघर्ष बढ़े। इसीलिए इन दिनों की उचित योजना बनाइए, आगे बढ़े। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार जून माह का विचार करें तो मीन जातकों ने गुरुवार के दिन पीले रंग के वस्त्र परिधान करें। गायत्री मंत्र और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। पानी के पात्र में फूल रखें, जिससे आपको अच्छा लगे। इन सभी उपाय के आपके अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, इसलिए अवश्य करें। इस प्रकार जून 2025 महीना कैसा रहेगा, ये बताने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष लिखना न भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।